ओके सो गाइज, समय हो रहा है अभी 10:30, 10:30 बजने को है। 18 अक्टूबर 2023 आज की तारीख है, एक्सपायरी है आज। और डेटा पर अगर एक नज़र हम डालते हैं तो फिलहाल तो हम शॉर्ट कवर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। बट क्या ये शॉर्ट कवर सस्टेन हो पाएगा? अगर हमारे लिमिट को, हमारे डिजायर्ड डेटा को, डिजायर्ड लिमिट को डेटा अचीव कर लेता है, तभी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ये कंटिन्यू हो सकता है। और अगर नहीं तो बिल्कुल से हम अपना व्यू सेल साइड ही रखेंगे और ट्रेड कंफर्मेशन के साथ इस ट्रेड में जाएंगे। तो अभी तक तो कोई भी ट्रेड कंफर्मेशन आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये एक शॉर्ट कवरिंग है, इसको हम बाइंग मूव नहीं बोल सकते हैं। मार्केट अभी बाइंग की सेंटिमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। वेट करते हैं और देन अपना डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बिना किसी ट्रेड कंफर्मेशन के यहाँ पर मार्केट ने एकदम वर्टिकल फॉल बताया है। यही ये मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम गलत डिसीजन में पड़ जाते हैं कि हमें यहीं पर शॉर्ट कर देना था, ये मिस हो गया। कोई बात नहीं यार, मिस हो गया, बट एटलीस्ट हमने हमारा डिसिप्लिन तो फॉलो किया। हमें एक क्लियर कट ट्रेड कंफर्मेशन चाहिए। देखिए यहाँ पर शॉर्ट कवर के अभी बहुत ज्यादा मार्केट टूट चुका है, तो वेट करते हैं, कहीं तो मौका देगा मार्केट हमें। अब इसको और भी टूटना होगा तो एटलीस्ट इसे एक हाई तो लगाना पड़ेगा। ये हाई अब लगा सकता है ये यस। अब हम ऐसे मोड पर पहुंच चुके हैं मार्केट के कि जहां पर अग्रेसिवली सेलिंग आते हुए दिखेगी। तो अब हमें ट्रेड कंफर्मेशन के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं है। चलिए वेट करते हैं, फिर यहां से ही एक कितना स्टॉप लॉस फॉलो करके एक पोजीशन यहां से बनाया जा सकता है। यस, नीचे रूम तो बहुत है मार्केट के पास। ये एक लेवल है और इसके नीचे फिर ये एक डायरेक्ट फाइनल लेवल है। फिर ये वाला जो लेवल है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से अभी एक शॉर्ट कवर का सीन बन सकता है। बहुत ही कूल माइंड से यहाँ पर डिसीजन लेने होंगे। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आज मार्केट दिखा रहा है। चलिए यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो ठीक, वरना फिर हम नीचे के लिए यहाँ से रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसीलिए यहाँ पर हमने अपने आप को होल्ड करते हैं। तो डेटा वाइज अगर देखें तो मार्केट यहाँ से टूटता ही जा रहा है और हमें बस इसी पुल बैक का वेट था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बहुत बड़ा बाउंस यहाँ से हमने एक्सपीरियंस किया है प्रीवियसली, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसीलिए इस लेवल पर जाकर एकदम से शॉर्ट करना एक सही डिसीजन नहीं था। तो एक पुल बैक का वेट तो करना ही था। तो ये पुल बैक आने के बाद में हो सकता है इस लेवल के पास हम अब शॉर्टिंग प्लान करें। वेट करते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तो टेम्पररी लेवल्स है, बट टेम्पररी लेवल्स ने भी हमारे लिए पिछले रिकॉर्ड में, पिछले दिनों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्टिंग हमने अवॉइड की, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। और इसके ऊपर तो यही लेवल मिल रहा है फिर तो यही हमारा लोअर हाई बनेगा। तो इसी लोअर हाई पर अब शॉर्टिंग प्लान करेंगे। देखते हैं यहाँ पर रिजेक्शन लेता है या फिर अब इसका ब्रेकआउट देता है। वेट करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये जोन जो है ये पुल बैक का जोन है, क्योंकि यहाँ से पहले भी हमने एक बाउंस देखा है।
और इसके पहले भी एक बहुत बड़ा बाउंस इसी लेवल से हमने एक्सपीरियंस किया है। दिस इज नॉट एट ऑल राइट शॉर्ट हियर। तो यहाँ पर एक कॉन्क्रीट प्राइस एक्शन हमें चाहिए होगा, अदरवाइज ये पुल बैक का एरिया तो है ही, यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है हम कि बाय साइड है हम अभी भी सेल साइड ही। बट अब नीचे की साइड में किसी भी हालत में हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो भी अब इतना बड़ा सेल ऑफ आने के बाद में एक फेयर प्राइस की डिमांड करेंगे। इतना भी पैनिक मार्केट में नहीं है, देख सकते हैं हम, इतना भी मार्केट में पैनिक नहीं है कि निचले स्तर पर भी बिकवाली हो। एटलीस्ट अब भाव को एक लोअर हाई तो लगाना ही होगा। एक्सपेक्टेड लोअर हाई 44,156 तक है, और अगर इसको ब्रेक करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो 244 तक के एक लोअर हाई लग सकता है। तो एक तो हम यहाँ पर बेचेंगे, या तो हम 244 के आसपास बेचेंगे, लेकिन हम बेचेंगे, ये हमारा विजन क्लियर है। तो भाई यहाँ से भी मार्केट ने एक सडन फॉल दे दिया है, और कुछ कर नहीं सकते इस परिस्थिति में, क्योंकि ये जो है ये वर्टिकल मूव्स कैच करना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। अगर गिरती हुई छुरी उठाओगे तो आपका हाथ कट सकता है, तो इसलिए छुरी गिरने दो, फिर गिरी हुई छुरी उठाने में एक सेफनेस आपको फील होगी। तो अब इसका नेक्स्ट रेस्ट पॉइंट क्या है? सो ये ट्रेंड लाइन जो है, ये बड़े टाइम फ्रेम का बहुत ही ज्यादा रिलायबल ट्रेंड लाइन है। इसके नीचे प्राइस जाकर सस्टेन नहीं कर सकता है, और खासकर इस तरह का जब वर्टिकल मूवमेंट लगाकर प्राइस नीचे आया हो, तो यही इसका रेस्ट पॉइंट बनता है। और यहाँ से ये जो वर्टिकल शॉर्ट कवर ये वर्टिकल शॉर्टिंग जो यहाँ से आया है, ये इसको यही ब्रेक लगने की अब संभावना है। तो यहाँ पर आ, अब अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, अदरवाइज हम आज का दिन स्किप कर देंगे, क्या जरूरत है, रोज भी तो हम कमा ही रहे हैं। तो इसी तरह से कूल माइंड और पेशेंस आपको रखना होगा। इस तरह के बड़े बड़े मूव देखकर बड़े बड़े लोगों के दिमाग दौड़ जाते हैं, और फिर अगड़म बगड़म डिसीजन होने लगते हैं, और फिर कैपिटल की ऐसी तैसी होने लगती है। दूसरा तो कुछ होगा नहीं इसमें। बेटर वे हम वेट करेंगे, प्राइस को कूल डाउन सेटल डाउन होने का मौका देंगे, देन अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाएंगे। तब तक डेटा की ओर देखेंगे तो डेटा स्टेबल है, और प्राइस जो है डाउनवर्ड मूवमेंट लगा रहा है। वेट करते हैं, इस तरह से बीच में कूदने का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल यहाँ से ये लोअर हाई लगने का वेट किया, पुल बैक का वेट किया, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट ये सस्टेन होने का इसलिए यहाँ पर उम्मीद कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डेटा एक्सट्रीमली सेलिंग जोन में ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमने बिल्कुल वेट किया एक पुल बैक का, देन रिजेक्शन आने दिया इसको। जब रिजेक्शन आया तभी इस ऊपर वाले स्टॉप लॉस के साथ में हमने इस वाले लेवल के लिए ट्रेड यहाँ पर एक इनिशिएट किया है। उम्मीद ये है कि इस पुल बैक को देखते हुए यही हम अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। बहुत ही ज्यादा सोच समझकर हमें ट्रेड प्लान करना होगा, अदरवाइज अगर इसकी तरह ही ये फ्लो में निकल जाता है तो फिर ये अपने फाइनल 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 एकदम ये एक्सट्रीम फाइनल सपोर्ट है, यहाँ तक भी ये प्राइस आ सकता है। तो चलिए वेट करते हैं, क्या इस लो को रिस्पेक्ट करता है या इसको तोड़ के नीचे आ जाता है। तो एक फुल मोमेंटम के साथ हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अभी हिट होने को ही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, और बिल्कुल से हमने एक डिसिप्लिन वे में इस ट्रेड को प्लान किया, और देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अभी हिट होने को ही है। 209 और 890, 20 पॉइंट के करीब ही हमारा टारगेट अब बचा हुआ है। 10% के करीब, तो यहाँ पर 11% के करीब प्रॉफिट भी चल रहा है। और देखते हैं इस एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर हम अपना ट्रेड काट देंगे, क्योंकि आज है एक्सपायरी।
तो आने को तो इस फाइनल सपोर्ट तक के भी मार्केट आ सकता है, लेकिन क्योंकि हम जुआरी नहीं है, 10-15% में हमारा पेट भर जाता है। देखिए 13% प्रॉफिट चल चुका है और इस तरह से मैंने इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ यहाँ पर कर लिया है। तो बिल्कुल भी एक डिसिप्लिन वे में हमने यहाँ पर इस ट्रेड को प्लान किया और बिल्कुल इस फोमो में ना फंसते हुए, क्योंकि इतना बड़ा मूव हमसे मिस आउट हो गया, बिल्कुल हमें कुछ उसमें लेना देना है नहीं। तो इसी तरह से हमें हमारे ट्रेड प्लान करने हैं और डेटा एनालिसिस करते हुए अपने प्रॉफिट को हमें पॉकेट करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड में, तब तक के लिए धन्यवाद।